तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंडगह प्रंडंगह एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको सबसे अच्छा क्यों लगता है? हे देवेश, इसका क्या कारण है? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेद ने पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी राजा पृथु के प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिनों पहले समुद्र का शंखसूर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों में मंथ डालने जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने सर्वलोक में रहने वाले देवताओं को जीत कर इंद्र आदि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डर कर समस्त देवगण सुमेरु स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपने स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगुण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनका वेद को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखसूर विष्णु भगवान को सोते देख सत्य लोक में स्वयं उत्पन्न समस्त देवों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंध आदि को से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडश उपचार से विष्णु भगवान का पूजा करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगलगान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यटन प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के सामने कीर्तन और मंगल करेंगे, वह हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर में दृष्टि पुत्र को मार कर लेके आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोगों
भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक मास में नित्य प्रातः काल स्नान करेंगे वे यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। वे देवेंद्र, मेरा आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना है। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनादि कुबेर, मेरे आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का उच्च आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण प्रत्यन विधिवत पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इससे यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधिवत पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपन्न हो। चौथा